ज्योति के पिता कांस्टेबल की नौकरी करते थे। एक दिन ज्योति भी अपने पिता के साथ उनके ऑफिस पहुंचती हैं। ज्योति देखती है कि आने जाने वाले हर उच्च अधिकारी को उनके पिता सैल्यूट करते हैं। तब से ज्योति ठान लेती हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है कि ये सभी मुझे सैल्यूट करें। फिर क्या, ज्योति अपनी मेहनत से ये कर दिखाती हैं। दिल में तो आया था कहाँ से कैसे करेंगे, पर जब बेटी की तमन्ना थी और वो तमन्ना करने के लिए हमने ये किया था कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे भले ही खेत बेचना पड़े, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े, जेवर वो करना पड़े, उसकी जो है क्या नाम है तैयारी करानी है और जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करना है। ऐसे भी नहीं रहे कि हमारे लिए ये चाहिए कि वो चाहिए, कुछ भी नहीं। बाजार हम कहते आप जाइए तो कभी कपड़े नहीं लाए कहीं से, पापा जी ले आए वही पहन लिया। फ़ोन आया था घर पे, स्मार्टफोन लावा का, तो उसी से तीनों का काम चलता था। पर उसमें भी दीदी कहती थी कि नेट नहीं डलवाना है, बहुत महंगा है, कहीं से किसी से हॉटस्पॉट मांग लो, डाउनलोड करके ले आओ PDF, उसी से पढ़ लेंगे। तो एक हमारी कॉलोनी में एक वाईफाई फ्री का मिलता था, थोड़ा दूर जाके उससे जाते थे। दीदी को लैपटॉप मिला था भारत सरकार वाला, तो उसी से वो 1 घंटा कार में जो डाउनलोड करना होता था, PDF में भी करंट अफेयर जो भी था, उसी से डाउनलोड करके घर पे आके तब पढ़ाई होती थी। मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी मिल जाता है। यो मतलब रिजल्ट कुड बी डिलेड बट विल नॉट बी डिनाइड। बहुत मान लो मेरी तबीयत खराब हो जाती, दीपक की तबीयत खराब हो जाती, बहुत मेहनत करती हर एक चीज़ में, पढ़ाई भी करती, पूरी रात निकल जाती पढ़ते पढ़ते। कभी 4 बज गया, कभी 3 बज गया। कभी मम्मी से ये नहीं कहती कि मम्मी क्या खाने में बनाया क्या नहीं बनाया, वो बन गया वही ठीक है। ज्योति आज SDM के पद पर तैनात हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3री रैंक हासिल की। लेकिन उनका ये सफ़र इतना आसान नहीं था। उसमें कितनी चुनौतियां आई, आज हम आपको अपनी इस कहानी में बताने वाले हैं। रास्ता धुंधला पर मंजिलें साफ थी। इतनी चुनौतियों के बाद भी कुछ कर गुजरो तो कोई बात थी। वो कहते हैं ना, जब इतिहास गढ़ना होता है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दुगनी चुनौतियों से भरा होता है। ज्योति कम संसाधनों के बीच भी कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाली लड़की थी। है कि मैं एक हेड कांस्टेबल की बेटी हूँ, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। लखनऊ में हमने 2 क्वार्टर के रूम में जो मिलता है एक हेड कांस्टेबल को, उसमें हम 3 बहन भाई हैं। हमने वहाँ पे हम पढ़ते थे, तैयारी करते थे। रिलेटिव्स का भी आना जाना रहता था, तो उसमें इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। और ये भी इतने भी पैसे नहीं थे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, वहाँ जाके कुछ इन्वेस्ट करके वहाँ पे शांति से पढ़ सकें। तो ठंड रहती थी। मैंने किचन में रह के भी पढ़ाई की है। सबको सोना होता था तो मैं किचन में एक बोरी बिछा के वहाँ पढ़ती थी। और कोई आ गया रिलेटिव्स तो फिर ये रहता था कि छत पे चले जाओ, तो मतलब कड़कड़ाती ठंड में तो शॉल दे दो, रजाई दे दो, वहाँ बैठ के मैं पढ़ लूँगी ताकि सुकून से पढ़ सकूँ। ये चैलेंजेस थे। जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तो कभी कभी, अब साइकिल नहीं थी पहले, तो ऑटो के लिए 5 रुपये बचाने के लिए तो मैं 2 किलोमीटर पैदल जाती थी। भैया 5 रुपये सेव हो जाएगा। तो ये सब चैलेंजेस थे। और PCS में रिज़ल्ट भी पहले 2.5 साल बाद आता था, तो बीच बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स हो गया, मेंस का रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। उस टाइम लगता था कि छोड़ दें। और मैं घर में बड़ी भी थी तो मुझे लगता था कि कोई जॉब हो जाए ताकि मैं असिस्टेंस दे सकूँ फैमिली को इकोनॉमिकली। मगर वहाँ पे फैमिली आती थी, वो पापा कहते थे, मम्मी कहते थे, नहीं बेटा पढ़ो, तुम्हें मतलब ये सब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जो वो पहनती थी तो वही उनका मैं पहन लेता था कभी कभार। पर मतलब उनके अंदर ये था कि हम लोग कभी डिमांड नहीं कर पाते थे पापा मम्मी से। पता नहीं क्या कंजूस बोले कुछ बोले, आदत ही नहीं आई कि कुछ नया कपड़ा लाना है या कुछ जीन्स पहननी है, कुछ हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, जो ठंडियों के कपड़े होते थे वो 3 साल तक वही कपड़े हम लोग रिपीट करते थे। बड़ी बेटी होने के नाते घर की हर परिस्थितियों से वाकिफ थी ज्योति। वो सोचती थी अपने खर्चों के पैसे से वो थोड़े पैसे बचा लेंगी तो घर की मदद हो जाएगी। इसलिए घर से कोचिंग तक की दूरी वो पैदल या फिर साइकिल से तय करती थी। कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए दिल्ली भी जा सकते थे, पापा भी कह देते, मगर वहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस और इतनी महंगी कोचिंग वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए लखनऊ में ही रह के तैयारी की। बहुत सारी चीज़ें मैं हार्ड कॉपी भी नहीं लेती थी मार्केट से, क्योंकि वो पैसों की आएंगी बहुत ज़्यादा। एक टेस्ट भी 60 रुपये की आ रही है, तो ऑनलाइन ही ले लेती थी। अगर आप मेहनत कर रहे हो और उसमें जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहे तो सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ मैं इंस्टेंट शेयर करना चाहूँगी
जब मैं कोचिंग ज्वाइन करने जा रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है यूपीएससी और यूपीपीसीएस। एक हमारे यहाँ उसी कॉलोनी में वो थे एसआई भैया थे, उनका सीटीओ में सिलेक्शन हुआ था 2016 में, तो उनसे प्रेरणा मिली कि वो कर सकते हैं विद जॉब, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर और जब मैं जा रही थी रास्ते में तो पापा, मेरे अंदर भी डर था मगर मुझे वो शो नहीं करना था, तो हम बाइक से जा रहे थे तो पापा पीछे मोड़ के मुझे बार देखे हैं कि तुम कर लोगी ना, तुम कर लोगी ना। तो वहाँ पे मुझे उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना था। मैंने कहा पापा आपकी बेटी हूँ, क्यों नहीं कर लूँगी। अंदर डर था मगर ये था कि मेहनत करूँगी तो फल ज़रूर मिलेगा। मैंने कहा था कि पापा मुझे बनना है और एक परिवार का नाम वो करना है, आपकी एक इज्जत ऊपर, वो क्या नाम है, आपका हौसला जो है ओहदा ऊपर करना है। तो लोग कहें कि ये एक कांस्टेबल की बेटी है और इतने पद पे गई है और आपको भी सम्मान मिले उसमें, इस तरह के उसके ख्वाब थे। तो मुझे कॉल आता है मेरे मेंटोर का कि ज्योति यू सिक्योर 3rd रैंक, मतलब आई वाज स्टार्टेड शिवरिंग। मैंने कहा चेक तो कर लो, ये रोल नंबर मेरा ही है ना। फिर मैंने चेक किया, उसमें देखा कि हाँ मेरा ही था, मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू था। और मैंने फैमिली को बताया, पापा को कॉल किया तो वो इतने इमोशनल थे, बोला नहीं जा रहा था उनसे। और मैं जैसे बता रही कि मैं भी शिवर कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 3rd रैंक आना यूपी में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सब लोग बहुत खुश थे, उसके बाद सबके कॉल्स, मतलब वो दिन अनफॉरगेटेबल है। मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के रिपोर्टर्स का कॉल आया। मेरा होम टाउन मथुरा, अयोध्या में मैं उस टाइम पोस्टेड थी एज अ वीडियो, लखनऊ से सब वेल विशर्स था। वो दिन तो अनफॉरगेटेबल। ज्योति ने कर दिखाया। ज्योति एक सरल और जिंदा दिल इंसान है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना बचपन से जानती हैं ज्योति। I secured 3rd rank in 2018 and got the post of SDM. जब उन्होंने बताया तो मेरी आंखों में आंसू, मुझसे उनसे बात नहीं की गई और इतना मैं इमोशनल हो गया जब उन्होंने बताया कि बेटी एसडीएम हो गई और यूपी टॉप की है। तब जा कर के फिर बड़ा खुशी, और इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं थी। इतनी खुशी जीवन में कभी नहीं होगी। मम्मी को तो ये सब मैंने जैसे बोला ना, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। मम्मी तो अभी भी आती हैं, फ़ोन पे भी बात होती तो उनका एक सेंटेंस रहता है, तुझसे मैं बात कर लेती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि एक अनपढ़ माँ के बच्चे इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं। भगवान ने मुझे तो वो शिक्षा नहीं दी मगर मेरे बच्चे आज ऑफिसर हैं। माँ बाप की लाडली बेटी होने के साथ उनकी जिम्मेदार बेटी भी हैं ज्योति। आज ज्योति खुश है कि संघर्षों से भरा दिन कट गया और मेहनत रंग लाई। ज्योति के रास्ते में भी चुनौतियां हजार थी, पर ज्योति के इरादे इतने मजबूत थे कि चुनौतियां उनके सामने टिक ना सकी। कम संसाधनों के बीच बड़े सपने देखना भी बड़ी बात होती है। सितारे यूपी के में ज्योति की ये कहानी हमें यही सीख देती है कि अगर इरादे मजबूत हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ज्योति के रास्ते में भी हजार चुनौतियां थी, पर ज्योति हिम्मत नहीं हारी और आज उनकी मेहनत रंग लाई। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर ऐसे ही कुछ मजबूत इरादों की कहानियों के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।